जी बिल्कुल, देखिए अगर हम माहौल की बात करें तो इस वक्त जो है पूरे बेंगलोर के अंदर में, यानी कि जिस इलाकों से होकर के प्रधानमंत्री मोदी गुजरने वाले हैं, वहाँ का जो माहौल है वो पूरी तरह से इलेक्ट्रीफाइंग है। आप यहाँ पर बुजुर्गों को देख सकते हैं, बच्चों को देख सकते हैं, नौजवानों को देख सकते हैं, स्त्रियों को देख सकते हैं, पुरुष को देख सकते हैं। हर लोग जो है वो यहाँ पर रोड पर आकर के खड़े हैं और कई घंटों से खड़े हैं और इंतजार सिर्फ एक बात का है कि सिर्फ एक बार प्रधानमंत्री मोदी की झलक मिल जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के उनके दिल में जो आदर है, जो सम्मान है और उनके काम को लेकर के जो उनका काम पसंद आता है, ये सारी चीजें हैं कि आप देख सकते हैं कि बेंगलोर जैसे शहर में जहाँ कहते हैं कि जिंदगी की रफ्तार बहुत तेज है, लोग यहाँ घंटों घंटों इंतजार कर रहे हैं। मेरे साथ यहाँ कई सारे लोग मौजूद हैं। सर ये बताइए, आप दुकान बंद करके पिछले 3 घंटे से यहाँ मौजूद है, क्यों? क्या आपको चीज ऐसी प्रेरणा दे रही है? मैं केवल दुकान बंद करके नहीं, मेरी पूरी स्टाफ को भी छुट्टी दे करके यहाँ पर आया हूँ और सबसे निवेदन करके आया हूँ कि आपको भी इस रैली में शामिल होना है, क्योंकि हमारे लिए हमारे प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी केवल एक व्यक्ति नहीं है, वो एक व्यक्तित्व है और इस व्यक्तित्व को हम सब अपनाना चाहते हैं। व्यक्तित्व है। आपको क्या प्रभावित करता है प्रधानमंत्री मोदी में? क्यों आप उनके लिए यहाँ आकर खड़ी इतनी देर से? जब तक सूरज चांद रहेगा, मोदी तेरा नाम रहेगा। मोदी फॉर बीजेपी। मोदी फॉर बीजेपी, यानी कि आपको क्या अच्छा लगता है मोदी के अंदर में? जैसे मोदी के कार्य है, मैं चाहती हूँ कि यहाँ के नेता भी वैसे ही कार्य करें हमारे लिए, और हम मोदी जी से बहुत प्यार करते हैं क्योंकि उनका काम करने का तरीका ही हम सब लोगों को बहुत प्रभावित कर रहा है। काम करने का तरीका बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। क्या आपको लगता है इस तरह के रोड शो जब होते हैं तो क्या वो चुनाव में भी, क्या वोट में भी इजाफा करा सकते हैं? 100% मुजाफा हो सकता है, क्योंकि ये डबल इंजन की सरकार आनी बहुत जरूरी है। यहाँ पर कौन खड़ा है वो जरूरी नहीं है, लेकिन जो सेंट्रल में मोदी जी खड़े हैं, हम उनको देके वोट देते हैं। तो रोड शो काफी जरूरत है और ऐसे रोड शो आगे भी होते रहे, ऐसी हम आशा करते हैं। और मोदी जी हर घर पहुंचे, पूरा बैंगलोर कवर हर घर पहुंचे। आपको क्या लगता है कि क्या इस तरह के वोट जो है वो प्रभावित करते हैं चुनाव को? प्रभावित होता है। नो प्रॉब्लम, मोदी आएगा, बेंगलोर से सभी आएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लोग हैं उनके मन की भावनाएं क्या हैं, और आप देखिए कि यहाँ से लेकर के आप जितनी दूर तक आपकी नजर जाए, सड़क के जो है एक तरफ जो है लोग खड़े हैं, एकदम साथ खड़े हैं, कई घंटों से खड़े हैं, ताकि एक झलक उनको जो है प्रधानमंत्री मोदी की नजर आ जाए। बिल्कुल जयपाल, बने रहिए हमारे साथ रविंद्र भी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। रविंद्र, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी कमान अपने हाथों में लेते हैं चुनाव प्रचार की, तब देखिए बड़ा फायदा बीजेपी को होता है। इस बार भी क्या यही माना जाए? कर्नाटक में क्या इसी तरह का फायदा बीजेपी को मिल सकता है? पहले तो आपको एक तस्वीर दिखा दे, जो यहाँ पर बताया जयपाल भी, हमने भी दिखाया था कि घंटों से यहाँ पर लोग खड़े हैं, बड़े बुजुर्ग, और ये बच्चा देखिए, ये बहुत छोटा है और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सियासत कुछ नहीं जानता होगा, लेकिन ये अपने परिवार के साथ पिछले 3-4 घंटों से यहाँ पर खड़ा। आपने प्रधानमंत्री को देखा? पीएम को देखा? प्रधानमंत्री को देखा। तो यही है डिफरेंस। 2014 के बाद जितने भी विधानसभा चुनाव हुए हैं, अगर अपोजिशन और बीजेपी में कोई डिफरेंस है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बात करते हैं कि आखिर प्रधानमंत्री के बारे में क्या सोचते हैं? ये रोड शो देख आपने प्रधानमंत्री को देखा, क्या उम्मीद है? ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಸ್ಮರಣೀಯವಾದ ದಿನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು। ये बहुत यादगार दिन है, ये बोल रहे हैं। मेरा क्या कहना है, और मेरे बेंगलोर वासी से भी एक रिक्वेस्ट है कि हर साल सिर्फ 20 से 30% वोटिंग टर्नआउट होते हैं, सिर्फ 20 to 30%। इस बार मुझे रिक्वेस्ट है सारे बेंगलोरियन से, प्लीज़ कम आउट, बाहर निकले, ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें। दैट इज़ इम्पोर्टेंट। आपको मोदी को लाना है, बीजेपी को गवर्नमेंट में लाना है, तो वोट करना है। तो प्लीज़ कम आउट एंड वोट। ये है, आप क्या करेंगे प्रधानमंत्री? कितनी देर से इंतजार? हम लोग यहाँ पर 1.5 आवर्स हो गया इंतज़ार कर रहे हैं। तो इस बार सब मोदी जी को आके वोट दें। जनरली बेंगलोर में बहुत एजुकेटेड लोग हैं, सबको आके देना चाहिए वोट। तो छुट्टियों दिन में जनरली लोग नहीं आते हैं, इस बार तो छुट्टी के दिन में नहीं आ रहा है, वीकडेज में आ रहा है, तो सब आके वोट देना चाहिए। पीएम के इस रोड शो से ये असर पड़ेगा, वोट परसेंटेज बढ़ेगा? एब्सोल्युटली। जैसे लग रहा है कि जितना भीड़ जमा हुआ था और जितना भीड़ दिख रहा है अभी, उसमें लग रहा है कि बहुत ज़्यादा वोट का परसेंटेज बढ़ेगा मोदी कारण। आपको
लगता है एक बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है। यहाँ नहीं सर, हमारा भी इंतजार था कि आज इस बार मोदी आना चाहिए, और उन्होंने भी आ गया है कि हमारा रेस्पेक्टफुली सर ने जैसा बोला कि हर लोग और हर एवरी सिटीजन दे नीड टू कम आउट फ्रॉम द होम, दे नीड टू वोट, ओके, क्योंकि परसेंटेज बहुत कम होता है। कर्नाटका गवर्नमेंट 3 डेकेड से बहुत सफ़र कर रहा है कि जॉइंट गवर्नमेंट से, हमको इस बार बीजेपी गवर्नमेंट आना चाहिए सीधा सर। और ये पीएम मोदी के रोड शो से असर पड़ेगा, ये जो आप चाहते हैं? असर पड़ेगा क्योंकि सर उन्होंने आ गया तो हमको उम्मीद है उनका काम से, ओके, वी ट्रस्ट मोदी। एक बहुत बड़ी बात इन्होंने मैडम ने बोली कि यहाँ पर वोट परसेंटेज काफ़ी कम होता है, टर्नआउट काफ़ी कम होता है, एजुकेटेड लोग हैं, छुट्टी की तरह मनाते हैं। लेकिन आज जो उत्सव की तरह माहौल था, जो जश्न का माहौल था, और करोड़ों लाखों की संख्या में जो बेंगलुरु वासी सड़क पर थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए, हम आप सब उम्मीद करेंगे कि इस बार वोटर टर्नआउट बढ़े, जिसको वोट करना है, लेकिन वोटर टर्नआउट जरूर बढ़े। और जो यहाँ पर आए थे उनका मानना है कि इस रोड शो से बीजेपी की जो सियासत है वो ज़्यादा होगी, और जो वोटर टर्नआउट अगर बढ़ता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस रोड शो से। और यही वजह है कि 2014 के बाद जो आपने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस रोड शो से क्या असर पड़ेगा, अपोजिशन और बीजेपी में यही अंतर है कि सब कुछ, चाहे करप्शन का आरोप लग जाए, महंगाई का आरोप लग जाए, या फिर बेरोजगारी का आरोप लगा दे अपोजिशन, लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मैदान में उतरते हैं रोड शो के जरिए, रैली के जरिए, या फिर मन की बात के जरिए, या किसी और तरीके से, तो पब्लिक को भरोसा होता है, ट्रस्ट होता है। और इसी कारण से बीजेपी लगातार जीत पर जीत हासिल करते जा रही है अक्रॉस द कंट्री, राज्यों में हो या फिर लोकसभा चुनाव में। और कुछ लोगों से बात करते हैं। बिल्कुल रविंद्र, बने रहिए हमारे साथ। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनकी गूंज इस चुनाव में सुनाई पड़ेगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी जयपाल भी है। जयपाल, अगर आप तक आवाज पहुंच पा रही है तो जितने भी समर्थक यहाँ पर नजर आ रहे हैं, लाखों की संख्या यहाँ पर नजर आ रही है, और ऐसे में बीजेपी के लिए कितनी बड़ी चुनौती है इन तमाम समर्थकों को, जो लोग यहाँ पहुंचे हैं, इन्हें वोट्स में कन्वर्ट करना? लगता है कोई चैलेंज है बीजेपी के लिए? जी देखिए, जहां इनके समर्थकों का तो कहने की कोई बात नहीं है, क्योंकि बेंगलुरु के अंदर में अगर हम पीछे भी अगर हम देखें तो 28 जो विधानसभाएं हैं उनमें से इस वक्त जो है 15 विधानसभा जो है बीजेपी के पास है। और अगर प्रधानमंत्री का ये रोड शो होता है, वो जिस तरह का उत्साह यहाँ पे लोगों के अंदर में नजर आ रहा है, वो जरूर ये दर्शा रहा है कि ये उनका रोड शो जरूर एक कामयाब होगा। लोग यहाँ जो इनको देखने के लिए आए हैं वो जरूर उस वोट को डालने के लिए भी जरूर पहुंचेंगे। बेंगलुरु के लोग जो है, अक्सर ऐसा कहा जाता है कि पढ़ा लिखा जो तबका है वो यहाँ पर से चुनाव के दिन जो है शहर से बाहर जाना पसंद करता है, लेकिन कम से कम यहाँ पर जो मैं देख पा रहा हूँ माहौल, उस माहौल में बिल्कुल ऐसा लगता है कि लोग यहाँ पर मन बनाया हुआ है उन्होंने, और प्रधानमंत्री मोदी के आने से उनके उत्साह में काफी ज्यादा तेजी आई है, और जाहिर तौर पे ये वोट में जरूर तब्दील होना चाहिए। एक बड़ी अच्छी सी तस्वीर आपको दिखाता हूँ। एक छोटा सा ये लड़का, और ये आरएसएस के गणवेश में यहाँ पर आया है, और ये यहाँ गणवेश में आकर के, हालांकि ये ना तो मतदाता है, लेकिन सिर्फ मोदी के प्रति जो है एक जो उत्साह है इनके अंदर में, भले वो बच्चे हो, बुजुर्ग हो, महिलाएं हैं। आइए मैडम, आप आइए, आप बहुत देर से इंतजार कर रही थी। क्या है आपको ऐसा लगता है मोदी जी में जो आप यहाँ पर इतनी देर से खड़ी हैं? मैं एक्चुअली मोदी जी को देखना चाहती हूँ, वो इधर आ रहे हैं, मैं बहुत खुश हूँ, और हमारे जीवन में उनका बहुत विशिष्ट स्थान है। बहुत विशिष्ट स्थान है बताया उन्होंने। आप बताइए कि आप यहाँ पर कैसे, क्या आपको प्रभावित करता है मोदी जी में? कहते हैं एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकती है, लेकिन आज मोदी जी भी यही है और हम भी यही है, तो हम देखना चाहते हैं मोदी जी को। हम पहली बार मोदी जी को देख रहे हैं, और हर बार टीवी में देखते हैं, आज लाइव देखना चाहते हैं। आज हर बार टीवी में देखते हैं, आज लाइव देखना चाहते हैं। अच्छा, अभी आप थोड़ी देर पहले बजरंगबली जय श्री राम के नारे लगा रहे थे, बजरंगबली क्या भूमिका निभा रहे हैं इस चुनाव के अंदर में? हाँ, सेम ऐसे हमारे मोदी जी बजरंगबली की भूमिका निभा रहे हैं, और हम एक ही सर्कल से यहाँ देखने के लिए आए, और हम शुभकामनाएं देते हैं मोदी जी को कि आप बीजेपी कर्नाटक में फुल धूमधाम से आए। कर्नाटक में नहीं, पूरा भारत देश के लिए नरेंद्र मोदी जी है। सिर्फ नरेंद्र मोदी जी देश को अच्छा रास्ते में लेके आ सकता है, दूसरा कोई नहीं लेके आ सकता है। भारत देश शांत रहना है। हमको लगता है मोदी जी देश को बहुत अच्छी तरह से संभालेंगे और संभाल रहे हैं, उनके मुकाबले और कोई भी है नहीं नेता। वोट डालने जाएंगे उससे 100% जाएंगे, और 100% वो विन होंगे, ये हमारी गारंटी। 100% मोदी जी। तो देखिए किस तरह का उत्साह है, और लोगों का मानना है कि यहाँ पर जो है मोदी का रोड शो जो है बहुत बड़ा रोल निभाने जा रहा है।
जिस जिस इलाकों से होकर के मोदी का रोड शो गुजर रहा है वहाँ लोगों का समर्थन जो है प्रधानमंत्री के लिए है। और यहाँ पर जो है चुनाव के अंदर में विधानसभा चुनाव है, लेकिन यहाँ पर भी प्रधानमंत्री मोदी एक बड़ा फैक्टर है और किस तरह से वो लोगों को प्रभावित कर रहे हैं। जी बिल्कुल, बने रहिए हमारे साथ। तस्वीरें लगातार हम अपने दर्शकों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है। लोगों के हाथों में फूल हैं, फूलों की वर्षा यहाँ पर हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर फूलों की बारिश यहाँ पर की जा रही है, उनका स्वागत किया जा रहा है। प्रधानमंत्री भी यहाँ पर अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। सुरक्षा को लेकर यहाँ पर खासी तैयारी की गई। और देखिए 10 मई को मतदान होगा और जो यहाँ पर लोगों का मानना है, क्योंकि जो लोग यहाँ पर काफ़ी क्वालिफाइड बताए जाते हैं, उनका ये कहना होता है कि जो वोटिंग परसेंटेज है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ना चाहिए। और ऐसे में हमारे सहयोगी रविंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविंद्र भी हमारे साथ कई तस्वीरें हमसे साझा कर रहे हैं, तस्वीरें दिखाने की कोशिश भी कर रहे हैं। रविंद्र, पूरी ताकत बीजेपी झोंकने की कोशिश कर रही है और देखिए अब कहीं ना कहीं ये जो रोड शो की जो तस्वीरें सामने आई है, बाकी की जो विपक्षी पार्टियां हैं, चाहे अगर कांग्रेस की बात करें, जेडीएस की बात करें, उनके लिए क्या ये तस्वीरें टेंशन ला सकती हैं? बिल्कुल टेंशन ला सकती है। आप देखिए कि यही बात नहीं है, आप थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाइए। यूपी विधानसभा चुनाव थे, समाजवादी पार्टी की एक तरह से लहर चल रही थी। आपने देखा होगा कि 2 महीने पहले तक। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी मैदान में उतरते हैं, रोड शो करते हैं, बनारस में हो या दूसरे जगह में रोड शो करते हैं, रैलियां करते हैं और यूपी की तस्वीर बदल जाती है। योगी आदित्यनाथ के कानून व्यवस्था एक अलग मुद्दा था, बड़ा मुद्दा था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस डिफरेंस को पाट दिए जो समाजवादी पार्टी धीरे धीरे गैप को पूरा कर रही थी। और वही बात यहाँ पर भी है और यही टेंशन कांग्रेस हो या फिर जेडीएस हो, क्योंकि आप देखिए कि प्रधानमंत्री आज रोड शो कर रहे हैं, लेकिन 6 महीना पहले से रणनीति बन रही है। केम्पेगौड़ा जो जेडीएस का एक जो वोकालिंगा समुदाय के बड़े कद्दावर नेता रहे हैं या फिर साधु संत रहे, कल उनकी जो रोड शो शुरू होगी केम्पेगौड़ा रोड क्रॉसिंग से होगी या वहाँ जो स्टैचू है वहाँ से होगी। तो ये कहीं ना कहीं वोकालिंगा हो, लिंगायत हो, SC ST हो या फिर दूसरे वर्ग हो, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक कनेक्शन है, कनेक्ट करते हैं। आज के रोड शो में भी आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितने सहज भाव से, अब तस्वीरें आप देख रही होंगी, दोनों तरफ हाथ हिला रहे हैं, वेव कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। और ये लगभग 27 किलोमीटर हमने गुजरात में देखा, अहमदाबाद में देखा, 70 साल से ज़्यादा की उम्र के प्रधानमंत्री लगातार खड़े थे 54 किलोमीटर तक। आज भी आप तो तस्वीरें देख रही हैं, 27-28 किलोमीटर लगातार वो खड़े रहेंगे और लोगों से अभिवादन स्वीकार करेंगे, अभिवादन वो देंगे भी। तो ये कम बात नहीं होती है। लोग इससे अपने आप को कनेक्ट भी करते हैं कि उनका प्रधानमंत्री इतने नज़दीक से 5 फीट की दूरी से, 10 फीट की दूरी से, 2 फीट की दूरी से क्रॉस कर रहा है। और सिर्फ क्रॉस नहीं कर रहा है बल्कि वो उनको रिकॉग्नाइज भी कर रहा है। वो समझ रहा है कि हमारे देश के वासी है, उनसे बात करनी चाहिए, उनको समझना चाहिए, उनकी जो ज़रूरतें हैं उसको पूरा करनी चाहिए। और जैसा कि पहले बात हो रही थी कि कर्नाटक में वैक्सीन बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, यहाँ पर जो अन्य योजना है वो बड़ा मुद्दा रहा है। करप्शन ऑपोजिशन लगा रही है, लेकिन उस करप्शन को पाटने के लिए बीजेपी अपनी तरफ से सियासत तौर पर देखा है कि बजरंग बली का यहाँ पर मुद्दा उठाया गया, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उठा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो डिफरेंसेज होता है वो PM के मैदान में आने से, और यही टेंशन कारण है कांग्रेस पार्टी के लिए। एक रोड शो जो आयोजित होने वाला है, शायद कल होगा कांग्रेस की तरफ से, जिसमें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा भी सम्मिलित होंगी। आज सोनिया गांधी और राहुल गांधी एक रैली को भी संबोधित करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं दोनों तरफ से जोर आजमाइश पड़ रहा है, लेकिन यहाँ के लोगों को मानना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो शख्सियत है, वो काम किए हैं, इसलिए बार बार डबल इंजन की सरकार की इन सब पर भारी पड़ जाते हैं। और बीजेपी के लिए सबसे बड़ी अगर गेन है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। बिल्कुल। और हमारे साथ हमारे सहयोगी जयपाल भी बने हुए हैं। जयपाल, सबसे बड़ी बात यह कि जितना महत्वपूर्ण ये रोड शो है और ऐसे में जनसभा जो होनी है, 2 जनसभा होगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे, अपनी बात रखेंगे। और सबसे बड़ी बात ये देखना ही होगा कि इस जनसभा के जरिए क्या कुछ प्रधानमंत्री कहते हैं जनता को, क्या कुछ अपनी राय देते हैं, क्या कोई मैसेज देते हैं, एक आखिरी संदेश देते हैं। जी बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री की मोदी जी की जब से इस चुनाव की एंट्री हुई है, हमने देखा कि धीरे धीरे जो है तस्वीर बदलती चली गई है।
चुनाव के अंदर में जहां पर कांग्रेस अपने आप को बहुत ज्यादा आगे मान रही थी, अचानक उसके अंदर में उसके भी कांग्रेस के अंदर में भी बदलाव आया, क्योंकि कई ऐसी बातें हुई। सबसे पहले प्रधानमंत्री के अपशब्दों का इस्तेमाल, उसके बाद जो है बजरंग दल का नाम मैनिफेस्टो में लिखा जाना, और उसके बाद से बजरंगबली जो है एक इशू बन गया है। इस वक्त जो मेरे साथ लोग मौजूद हैं उनसे मैं जानना चाहता हूँ कि सर आप ये बताइए कि क्या बजरंगबली इस चुनाव के अंदर में फैक्टर है? प्रधानमंत्री जो है मंच से जय बजरंगबली करते हैं और कांग्रेस को उससे ऐतराज होता है। जो हनुमान जी के बीच में आएगा उसका तहस नहस हो जाएगा। वो लोग जहाँ बजरंग फैक्टर है कि नहीं? है 100% है। बजरंगबली को कौन दिखाएगा उसका सर्वनाश हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जो है बजरंगबली को मान रहे हैं कि इसके अंदर में बजरंगबली भी एक फैक्टर है, और कल प्रधानमंत्री ने हमने देखा कि मंच से जो है द केरल स्टोरी की बात भी की, और आज जो उनकी जो 2 रैलियां होने वाली हैं। जी न्यूज़।